प्रेस के मेरे बंधु लोग जो आए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी बंधुवर आए, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कड़ी में जुड़ रहे हो कि एक भला काम करने जा रहे हो। क्योंकि प्रदेश में ओएसडी जवाहर यादव के जो कारनामे हैं, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी बताए थे, मैं आज भी अपनी इस प्रेस वार्ता में भी बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं बता दें, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, बेरोजगारों व कामगारों के साथ मिलकर चला रहे हैं। मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हरियाणा में जितनी प्रगति हुई है, इतनी शायद ही किसी कार्यकाल में, किसी सरकार के कार्यकाल में हुई होगी। मैं तो इनके खिलाफ जवाहर यादव, सतपाल और सोम मुंजाल, ये जो हवाला के रैकेट के कारोबारी है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनके खिलाफ ही मैंने आवाज़ उठाई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जवाहर जी ने बताया है कल अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, ये तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो उनके नाम, उनकी बीवी के नाम, धर्मपत्नी के नाम और उनके बेटे के नाम थी, उनका हवाला है। हालांकि मैंने कुछ तथ्य जो इनके रिश्तेदारों के नाम है, भाई के नाम है, भाभी के नाम है, वो भी दिए थे। और आगे भी इनकी बेनाम संपत्ति इतनी है कि मैं आज तो, क्योंकि मुंजाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले करी थी, जवाहर जी ने, जो ओएसडी है जवाहर यादव, उन्होंने कल करी है, तो मुझे भी आज करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी उसी संदर्भ में उनको जवाब देना चाहता हूं कि वो जिस लाइन पे चल रहे हैं, भाई वो अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर बता रहे थे। जब सरकार में ओएसडी का पद है उनके पास, तो प्रॉपर्टी डीलरी क्यों कर रहे हैं? और अगर वो प्रॉपर्टी डीलरी कर रहे हैं तो उनको वो वाला पद छोड़ देना चाहिए। सोम मुंजाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि सोम मुंजाल ने मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो मैं आप लोगों के माध्यम से सोम मुंजाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो तथ्य आप लोगों के सामने पेश करें, ताकि जनता के सामने वो तथ्य आए जो वो बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा था जिसमें जोगिंदर यादव ने मुकदमा करवाया था उनकी बीवी ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, उस मुकदमे में 5 आदमियों के नाम थे, लेकिन मेरा उस लड़के से, उस आदमी से कोई लेना नहीं था, ना देना था। कि वो दलित बस्ती की ज़मीन नहीं है, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरे बाप दादा वहाँ रहे हैं, मेरे बाप दादाओं ने वहाँ खेती की है, वो वाली ज़मीन है। वो हिस्सा जो है दलित बस्ती से बाहर का हिस्सा है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सोम मुंजाल, आप लोगों ने खुद ही सुना होगा, सोम मुंजाल ने ये कहा कि भाई भ्रष्ट पुलिस वालों के द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के चरणों में ये दरख्वास्त लगाता हूँ कि जो मेरी एफआईआर है 62 नंबर खेड़कीदोला में, उसकी दोबारा से विजिलेंस के द्वारा जांच करवा ली जाए। अगर इस तरह का कोई तथ्य है तो जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिल जाएगी। किसी भी पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टता का आरोप लगाना ये भी गलत है। अब रही बात जो वो कह रहे थे कि भाई धाराएं हटी, लगी तो लगी क्यों? अरे पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अब आप एक बात बताता हूँ मैं आपको, सोम मुंजाल ने और जो भी उनके साथ साथी है, ठीक है, उन्होंने मेरे नकली साइन मार के और आरओसी में कोरियर की रसीदें अपलोड कर दी, जिसके कारण 467, 68 और 71 लगी। लेकिन जैसे ही वो लगी, 2 दिन बाद, जैसे कि उन्होंने बताया, विधायक सुधीर सिंगला जी के साथ वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ही बोला है, सोम मुंजाल ने, मैं नहीं बोल रहा, मुझे तथ्य नहीं पता था। सोम मुंजाल जी ने ये बोला है कि हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनको बोला कि भाई इनकी तफ्तीश दोबारा करी जाए। 467, 68, 71 लग चुकी थी। वो तथ्य था क्योंकि उन्होंने मेरे नकली साइन मार के आरओसी में अपलोड कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, वो धाराएं हट गई। मुकदमे में से सोम का नाम निकल गया, सोम के साथी का निकल गया,
सोम के जीजा जी अरेस्ट हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं दोबारा से न्यायालय गया, न्यायालय से फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसा कि सोम मुंजाल ने आरोप लगाया है कि भाई इसमें जो है, सोम मुंजाल ने जो ये आरोप लगाया है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री जी के चरणों में दरख्वास्त लगाता हूँ कि मेरी इस एफआईआर को दोबारा से विजिलेंस में इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। रही बात लाइसेंस की, देखो मैं अपने आप अकेला ही लड़ूंगा। जवाहर तो ये सफाई दे रहा था कि 50 साल के हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये है कि सरकार किसी पद पर बैठा हुआ लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आ करके सारा हिसाब दे रहा है एक एक चीजों का, आप उसे भ्रष्ट बता रहे हो। मैं तो कागज दे रहा हूँ, और इतिहास में भी तो पहली बार ही हुआ होगा कि किसी ओएसडी को सफाई देनी पड़ी है, या इससे पहले भी देनी पड़ी है, बताओ। ऐसा क्या हुआ? नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, ना कोई प्यार था, नॉर्मल है, रामाकृष्ण थी, हैं जी ना, मैं कोई पार्टनर नहीं था जवाहर जी का। नंबरदार साहब ये बता दो, जवाहर ज्यादा करोड़पति है, आप ज्यादा हो? भाई ये आकलन तो देखो, वो भी आपकी संपत्ति के बारे में बात करें। देखो ये आकलन तो वो बताएंगे जी, मुझे तो इस बारे में नहीं पता। आपने कहा कि वो तो अरबोपति है, आज के दिन अरबोपति है ना। देखो जी, जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है वो 14 के बाद ही खरीदी है ना। बोलो। नहीं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, पता लग जाएगा। नहीं, मैंने तो कोई ऐसा अनुमान लगा नहीं रखा जी कितने की टैक्स तो है। आप भी अदा करते हो ना, मैं तो बहुत नॉर्मल सा टैक्स करता हूँ, मेरे पास तो दादा लाई है जी, उसके बाद मैंने कोई ना खरीदी अपने नाम से। उसने तो नहीं आपकी प्रॉपर्टी बताई, वो तो अपनी गिनवा रहा था कि मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। मैं कह तो रहा हूँ सर, उसकी तफ्तीश कर लो, अपनी मेहनत से कमाई है या बिल्डरों ने पैसा दिया है या भाट ने पैसा कमवाया दुआया है, कुछ तो पता तो लगेगा। आज नया नाम आ गया आपके सामने बाहर। नहीं, मैं आप एक बार बताओ, पूरा गुड़गांव पूरा हरियाणा जानता है उसने कितना गदर मचा रखा था, किसके कहने पे। नहीं, वो यहाँ था जब करते थे। अरे सर, जाने से ना रुकने से कोई मतलब नहीं है ना। जिस आदमी का जब पता चलेगा खुलासा तो तभी होगा। वहाँ पर एक नया खुलासा तो कर ही दिया तुमने। क्या? एक बाट वाला नया खुलासा तो कर ही दिया। तो मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? 2 तारीख को आपको प्रमाण दूंगा इन चीज़ों के, रजिस्ट्रियाँ दूंगा। आज भी आपने कहा था भूमि घोटाले को लेकर ही हम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भैया आज क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने तो रुक के थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी क्योंकि पेपर निकलवाने में टाइम लगता है। जैसे ही सोम मुंजाल ने करी और तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ गई। कल जवाहर जी ने भी कर दी तो और भी बढ़िया होगा, ठीक है ना। मनोज जी, एक नए आदमी के ऊपर आपने और आरोप लगाया है, जिनके लिए इंसिडेंट है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, जो ये बसंत गोयल का आरोप नहीं लगा रहा, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी की तरह जवाहर का, सतपाल का और सोम मुंजाल का वो निकलेगा हवाला रैकेट। आप देखो तो सही, ये कह रहा हूँ मैं। जो अपनी प्रेस वार्ता में कह रहा था, मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये 1 तारीख को लाइसेंस आया है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये लाइसेंस रिन्यू नहीं है। आप लोग देख सकते हो, 17/12/2020, 18/11/2021, 19/9/2022, 19/12/2022, 13/1/2023, कितने इन्होंने लेटर दिए हैं। लेकिन कोई खामी होगी तभी तो वो नहीं दे रहे थे ना, रिन्यू कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने 28/4 को ये मैसेज फ्लैश किया कि मैं प्रेस वार्ता करने जा रहा हूँ, महकमे ने, डीटीपी एंड टाउन कंट्री प्लानिंग ने, ये देखो आप, 1 तारीख को वो जवाहर के दबाव से इसको रिन्यू कर दिया। और उन्होंने, जैसा कि जवाहर ने भी कहा है, जवाहर यादव जी ने कहा है कि भाई इस तरह के अगर 1000 काम भी मुझे करने पड़ेंगे तो मैं करूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ना तो उसका नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग बन रही है, नक्शा आज पास कर, इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया है, बिल्डिंग की मापदंडता देख लो, बिल्डिंग ना तो नक्शे के हिसाब से बन रही है ना मापदंड के हिसाब से बन रही है। मेरे हिसाब से तो वो बिल्डिंग आज भी अवैध है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेस वार्ता का दबाव आया, ये लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया, जबकि इसकी जांच मैंने जो हर जगह कंप्लेंट दे रखी है, शायद ये विजिलेंस में भी चल रही है। मुझे विजिलेंस में 2-3 बार बुलाया गया है, इसके संदर्भ में पेपर लिए गए हैं, मैंने पेपर भी दिए हैं, जांच में शामिल भी हुआ हूँ। उसके बावजूद भी सरकार, देखो, जवाहर यादव के दबाव में ये लाइसेंस भी रिन्यू करवा दिया इन्होंने। मैं आप लोगों को बता दूं, जवाहर के पास जो संपत्ति है, जवाहर जी के पास,
इन्होंने जो अभी बताया भाई मैंने 25 लाख इस साल जमा किया, 24 लाख पिछले साल, तो और पीछे का भी बता दे वो कितना कितना जमा किया अपनी रिटर्न बताए ना। अभी तो ऐसी बेनामी हजारों करोड़ की संपत्ति उनके नाम है जो मैं खुलासा करूँगा आने वाली 2 तारीख को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 तारीख को करूँगा, या मैं चंडीगढ़ करूँगा या मैं दिल्ली करूँगा, उसमें इनका सारा खुलासा करूँगा। रही बात RS भाट जो हमारे यहाँ DTP थे, मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के चरणों में दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ कि भाई नहीं, मित्र ने तो वो मेरे बड़े हैं, मैं अभी गाली थोड़ी दे रहा हूँ उनको, भाई वो मेरे मित्र हैं, भाई है, जो भी समझे मैं भी समझता हूँ, इज्जत तो सबकी है, मैं वो नहीं कह रहा, यहाँ लड़ाई सिद्धांत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने उनकी छवि को धूमिल किया है, यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो वो आपको माफ़ कर देंगे। ना भाई, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि तफ्तीश करवाए, हो सकता है उसको ही मेरे से माफ़ी मांगनी पड़े, करवाए ना सरकार तफ्तीश। विनोद जी, कल जवाहर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोम मुंजाल से वो आज तक मिले ही नहीं, अगर कोई बात को सिद्ध कर दे तो वो राजनीति। मैं तो कह रहा हूँ ना, सुनो, उस प्रोजेक्ट में 83 एवेन्यू में वो किस तरह से पार्टनर है, किस तरह से उसका पैसा लगा है, किस तरह से सतपाल का पैसा लगा है, इनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, भाट का भी करवाओ, वो भी बताएगा उसने भी कितनी मदद करी है इस प्रोजेक्ट में उनको शामिल करने में। उनके साथ ये आपका जानकारी मिल रही है कि आपकी पार्टनर है। हाँ, मैं था। एक आदमी सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। आपको बॉडी से निकाल दिया गया इसलिए आप ये पर्सनल इशू लेकर आए, आप अपनी। हाँ, मैं आपने जैसे कहा ना, मुझे बॉडी से निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया जवाहर की सह पे, सतपाल की सह पे, ठीक है। और जो जिससे मैं निकाला गया वो जो रसीदें थी वो ROC में मेरे नकली साइन मार के अपलोड कर दी गई। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई ना। जैसे ही धारा 467, 68, 71 लगी, तुरंत ही जो है CM साहब से फ़ोन करवा दिया, जैसे उन्होंने खुद ही बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि CM साहब ने फ़ोन किया उसके बाद धारा हटी है। चलो, आप लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के सामने कम से कम उसने ये तो बोला, और जो मुझे भी पता चला। इसीलिए मैं CM साहब से विनती कर रहा हूँ कि दोबारा उसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि वो तो पुलिस वालों को भी भ्रष्टाचारी बता रहा है, जबकि मेरे प्रदेश की पुलिस बहुत ईमानदार है। आपने एक बात कही है कि CM साहब को नहीं पता, क्या पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया? अब तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी हुए ही कितने दिन है सर, 5-7 दिन हुए हैं। और अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ भी कर दिया है तो मेरे पास जो फ़ोन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता है आप, क्या आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी बताया था कि आम आदमी पार्टी को इसमें लेके ना आया जाए, लेकिन जवाहर यादव जी क्या करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता वो एक इशू बनाना चाहते हैं पॉलिटिकली, ठीक है। जबकि उन्होंने इतने कांड कर रखे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पार्टी आपस में लड़ेगी भिड़ेगी तो मेरे कांडों को दबा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरा आम आदमी पार्टी से इस मुद्दे पर DTP भाट जो है उसकी इंक्वायरी खोली जाए, किस बिल्डर व जनता से उन्होंने कितना पैसा लिया है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। मेरे पास DTP भाट की 2-3 रजिस्ट्री अभी भी रखी हैं, लेकिन मैं 2 तारीख में बताऊंगा। जवाहर का और DTP भाट का, RS भाट का, इनका आपस में मतलब ज़मीनों का व्यापार भी साथ में है। जहाँ से जिन ज़मीनों के इनके पास 5-5 लाख रुपए किराए आ रहे हैं, उनका भी मैं खुलासा अगली मीटिंग में करूँगा, अगली प्रेस वार्ता में करूँगा। और अगर सत्यता चाहिए तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जवाहर का और RS भाट जी का नार्को टेस्ट करवा लो। कितना दूध है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने हजारों करोड़ की संपत्ति इन्होंने आपस में मिलकर बनाई है, सब सरकार के सामने आ जाएगा। मैं आज तो आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि 2 तारीख को मैं सारे सबूतों के साथ, जैसे मैंने पहले की थी, उन्होंने मेरे को मानहानि का नोटिस भेजा है, मैंने तो उनकी प्रेस वार्ता देखी, उसी के माध्यम से मुझे पता चला है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरे पास मानहानि का नोटिस आएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने कोई जो भी मैंने किया है मैंने प्रूफ के साथ किया है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि विजिलेंस इंक्वायरी करवाए ना सरकार, इंक्वायरी में जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो करे,
अगर मैं दोषी हूँ तो अगली मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करूँगा उसमें मैं एफिडेविट दूंगा। भाई मुझे जो भी सरकार दंड देगी मैं उसकी पालना करूँगा। अन्यथा जो ये लोग कर रहे हैं, जो काला बाजारी इन लोगों ने चला रखी है, हवाला का रैकेट चला रखे हैं, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, उनका जांच करें। आज शहर का हर बच्चा आदमी, हर पत्रकार, सबको ये पता है कि RS भाट और जवाहर एक ही नाम है। तो उनका खुलासा करें ना। मैं कह रहा हूँ RS भाट के खिलाफ मेरे पास सबूत है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के। मैं 2 तारीख को जो प्रेस वार्ता करूँगा उसमें सारे दूंगा, लेकिन जांच करवाए। अगर OSD जवाहर यादव की भी जांच करवाए ना, और जब जांच करवा रहे हैं तो अपने पद से उनको खुद ही हट जाना चाहिए। अगर जांच में क्लियर है तो फिर दोबारा लग जाओ। कौन कह रहा है? कोई ऐसा कोई पद तो है नहीं, आज हट के तो कल लग नहीं सकते। भाई पहले भी तो इन पे आरोप लगे थे तभी हटे थे। उस टाइम तो किसी ने पेपर भी नहीं दिए। मैं तो आज पेपर भी दे रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ। सरकार क्यों पीछे हट रही है? मेरी तो सिर्फ इतनी तो मांग है, भाई जांच करवाए। अगर जांच में भी सरकार पीछे हट रही है तो फिर तो प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी इतने साफ छवि के आदमी हैं। सतपाल यादव कह रहे हो आप, जो 50-50 200 के दिन नाचने वाले, हाँ आप 20,000 लोग, बिल्कुल। ये क्या है? सतपाल जी के बारे में आप पता करो, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उनके गांव जाओ, गुहांड में जाओ, सब बता देंगे। आपके पास क्या प्रूफ है जो आप आरोप लगा? अरे भैया मैं भी तो आपको कह रहा हूँ, कोई लिखित में एफिडेविट थोड़ी होता है। अगर मैं गुड़गांव में चक्करपुर गांव का हूँ तो आप पड़ोसी में गांव से या चक्करपुर में जाके पूछोगे विनोद क्या करता है तो बता नहीं देंगे क्या आप? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही जाके पूछ लो पड़ोस में, गुहांड में जाके, उनके गांव के आसपास जाके, गांव में जाके। मैं तो ये कहता हूँ कि वो ईमेल भी दिखा दे 40 करोड़ वाली। अगर 40 करोड़ रुपए मैंने मांगे होंगे ईमेल के द्वारा, मैं भरी आप लोगों के सामने, प्रेस के बंधुओं के सामने कह रहा हूँ, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। 5 करोड़ की डिमांड की आपने, फिर बढ़ते गए, फिर 10 हो गई। मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रोजेक्ट का जो मास्टरमाइंड है वो सतपाल जवाहर और यही है, ठीक है जी। जवाहर ने तो ठेका ले रखा और पैसे लगा रहा है अपने कि भाई विनोद नंबरदार को मैं अपने आप देखूंगा, क्योंकि मैंने 35-37 जो कंप्लेंट दी है आज तक एक भी इंटरटेन नहीं हुई। एक भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई इसकी सुनवाई की जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज तो संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ ना। मेरी FIR नंबर जो 62 है उसकी विजिलेंस में इंक्वायरी करवा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने पानी में है वो भी पता चल जाएगा। सतपाल का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता लग जाएगा। जवाहर का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता चल जाएगा। करवाएं ना, इतनी सी तो रिक्वेस्ट है, और जांच तो करवानी भी चाहिए। बताइए सर। सोमदा ने ये बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को OSD से मिलाने वाले नंबरदार जी हैं, पहले उन्हीं के द्वारा नाम। उन्होंने तो जो भी बोल रहा हो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उनको कोई नहीं मिलवाया। जैसे कि वो कह रहे थे भाई फ़ोन के जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, उनसे पता चल जाएगा। सोम के पास, मैं सोम का आप लोगों को दुबई का नंबर देता हूँ, जो वो दुबई का नंबर यूज़ करके यहाँ हवाला रैकेट चलाता था, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, वो दुबई में रह के भी हवाला रैकेट चलाता था, दुबई से यहाँ आया तो यहाँ जवाहर यादव जैसे आदमी मिल गए, वो हवाला के भी बाप हो गए हैं। तो आज भी तो वही चल रहा है ना जी। मैं तो कहता हूँ कि जो सोम के जितने भी दुबई के नंबर हैं, एक नंबर मेरे पास है, मैं आप लोगों को दूंगा। पुलिस इंक्वायरी करे ना, उसमें खंगाले क्या क्या है, कितने 10-10 के नोट आएंगे। अब भाई पैसा वहाँ से उठा लेना, पैसा वहाँ से उठा लेना, करे तफ्तीश करवाए तो सही। सरकार ने देनी, देखो CBI में जो जांच होगी वो मुख्यमंत्री जी तो देंगे, मेरे देने से थोड़ी हो जाएगी। जांच करवा लो भैया, विजिलेंस से करवा लो, CBI से करवा लो, ED से करवा लो, किसी से भी करवा लो। CBI की जांच तो आपने कहनी चाहिए, मुख्यमंत्री CBI की जांच। क्या बात कर दी आपने? जब तक मुख्यमंत्री जी अलाउड नहीं करेंगे CBI जांच हो ही नहीं सकती। क्या आपने मुख्यमंत्री से मांग की है CBI जांच की? ना, मैंने अभी कोई मांग नहीं की है, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री जी पे यकीन है, भरोसा है, वो यहीं दूध का दूध, पानी का पानी करवा देंगे, है जी। हाँ, मुझे मुख्यमंत्री नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो अधिकारियों को करनी है ना जी, लेकिन CM मुख्यमंत्री जी पे मुझे भरोसा है। हो सकता है उनके संज्ञान में ना आया हो पहले कभी कि जवाहर और
भाट ने क्या कर रखा है, जवाहर ने क्या कर रखा है? हो सकता है पहले के काम में फिर क्लीन चिट दे दिया है। वो तो फिर मैं सीबीआई की मांग कर लूँगा, अब क्यों नहीं? है? अब क्यों नहीं? चलो मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ भैया विजिलेंस करवा दो, सीबीआई करवा दो, लेकिन इनकी मांग करो, इनकी जो जांच करवा दो। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है। ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जो के लोग भी सेंट्रल आपके कंप्लेंट साथ लगाई मिले थी, हुए उसको हैं। ब्लैकमेल करने नहीं की नहीं, बात मेरे साथ कोई नहीं मिला हुआ। भाजपा के कह रहा हूँ मैं। ना 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 ना, ये सब अफवाह है। अगर है तो मेरे साथ कोई नहीं मिला हुआ, ना मैं किसी के साथ मिला हुआ। ठीक है, एक ये भी कहना है कि जो सेंट्रल कंप्लेंट आपने लगाई है सिर्फ इसलिए है कि आप ब्लैकमेल करने से पैसे ले सकें। सर ब्लैकमेल तो जवाहर और सोमी करते हैं। आप जब तफ्तीश होगी ना आपको पता चल जाएगा कितने बिल्डरों को ब्लैकमेल करके पैसे ले रखे हैं, कितने बिल्डरों को नोटिस दिला के पैसे ले रखे हैं। ठीक है, मैं विनोद जी, कल जवाहर यादव ने बोला कि अगर विनोद मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। आपने ये बोला कि अगर जांच होती है तो हो सकता है उनको उल्टा मुझसे माफ़ी मांगे। हाँ सही कह रहा हूँ। तो क्या आप भी माफ़ कर दोगे? हैं? माफ़ कर दो? मैं भी कर दूंगा। जब उनका इतना बड़ा दिल है तो मेरा भी इतना बड़ा दिल है, लेकिन जांच करवाओ। तो फिर तो सारा काम खत्म हो गया। आपने माफ कर दिया, उसने माफ कर दिया। अरे लड़ाई तो जांच किया, दूध का दूध पानी का पानी होना भाई। पर पहले जांच हुई। हाँ जांच तो हो। अकेला जवाहर यादव जी थोड़ी है, उसमें सोम मुंजाल भी है, उसमें भाट भी है, सतपाल भी है। अरे कोई और नया नाम हो तो बताओ। नहीं, आज कोई नया नाम मैं नहीं दे रहा, कोई आएगा हैं? सतपाल जी जिनके साथ रहते थे, क्या उनका नाम देखे पहले अब तक रहते आए जिनके साथ? जिनके साथ रहते रहे हैं। जिनका आशीर्वाद था सतपाल जी पे। सतपाल जी पे तो आशीर्वाद जवाहर का ही तो है भाई, 2014 से उससे पहले वहाँ पे किसका आशीर्वाद है? है। पहले भी वहाँ पे किसका आशीर्वाद है? जवाहर तो खुद ही अपने आप में सरकार बताता है। अभी तो जब तफ्तीश चलेगी ना पता 30 का निकले, कम का निकले, ज़्यादा का निकले, लेकिन निकलेगा जरूर। जवाहर यादव तो ये कह रहे हैं कि पहले भी उनके खिलाफ जो है जांच हुई है, उसमें उनको क्लीन चिट मिली है। अरे भाई घर की भाई काका लिखने वाला कुछ भी कर लो, कोई करवाए ना दूसरी एजेंसी से जांच, और किससे जांच करवाइए आप लोगों के सामने करे। और जवाहर जी जो ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवाहर जी उन रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें। मैंने उनको क्या कह रखा है या मेरे मित्र ने क्या कह रखा है, उसके बाद फिर मैं भी जवाब देता हूँ कि उसने मेरे मित्रों से क्या कह रखा है। विनोद जी, सतपाल का और क्या क्या कारोबार है, इसके अलावा कुछ जानकारी है? सतपाल का कारोबार तो सतपाल बताएगा जी। मेरे पास तो जो रिकॉर्ड आएगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है, वो भी तफ्तीश का पार्ट है, करो ना। जवाहर, सतपाल, सोम मुंजाल, भाट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके हिसाब से तो सतपाल नचनिया है, 50 से 100। नहीं मेरे हिसाब से नहीं है भाई, आप समझो। आप दस्तावेज दे अरे तो मैं दस्तावेज दे रहा हूँ, किसी तथ्य पे तो दे रहा हूँ। आप उसके गाँव वाण में जाके पता करो, पता करो।